बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बहुत ही यूनिक रेसिपी हम बना रहे हैं और बहुत ही आसान है और सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। तो आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटी से रेसिपी बनाएंगे। आप इसको पिज़्ज़ा स्नैक्स भी कह सकते हैं। नाश्ते में जो आप बना रहे हैं वो आपको इसको नाश्ता कह सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में जो दे रहे हैं वो इसको दे सकते हैं आप। तो ये 3 अदद मेरे पास रोटियां बची हुई हैं। तो रोटी को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क है। तो मैं इस महंगाई के दौर में आप इसको भी काम में ला सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि बची हुई रोटी से रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ले लेना, हमने खुले मुँह वाला बॉल ले लेना है। तो ये 2 अदद तकरीबन मेरे पास उबले हुए आलू थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए। ये इसमें हम डालेंगे। सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। तो इसमें डालेंगे एक अदद मेरे पास प्याज है जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें चला जाएगा तकरीबन हाफ में। इसमें डालूँगी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने छोटा छोटा इस तरह काटा है। ये दोनों इसमें चली जाएंगी। स्पाइसेस इसमें हम डालेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच है। ये 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर है और ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है और ये 1 चम्मच अनारदाना है स्पेशल इसमें जाएगा। ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच नमक है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है, कम या ज़्यादा। और ये 1/2 चम्मच काली मिर्च है। तो ये सारे मसाले इसमें मैं डालूँगी। ऐसी भी सब्जियाँ आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर है तकरीबन 1 अदद, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। हम इसमें डालेंगे हरियाँ, खुशबू के लिए हम टेस्ट के लिए डालेंगे ये पुदीना चंद पत्ते। इसमें मैंने अजवाइन भी चुटकी भर डाली है, बहुत ही इसके यूनिक टेस्ट आएगा। टमाटर इसको बीज मैंने काट लिया, इस तरह से मैंने काट लिया। आप छोटा छोटा भी काट सकते हैं। सारी वेजिटेबल इसमें चली जाएंगी। हम इसमें चला जाएगा 2 चम्मच बेसन, 2 या 3 चम्मच। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और डालेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सब्जियों में अक्सर नमी होती है, प्याज और आलू वगैरह में। जब ये आप रेसिपी बनाएं तो उसी वक्त ये मसाला आप तैयार कर लें, क्योंकि पहले अगर आप बना के रखेंगे तो ये मसाला पानी छोड़ देता है। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी की डालेंगे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं इसमें बेसन और ऐड कर देती हूँ। तो एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डाल देना। की रोटी बची है तो इस तरह से आप बनाएं तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को भी दे सकते हैं और इस तरह से रिस्क भी ज़ाया नहीं होता। इस तरह से आपने एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर मसाला आपने ना ही पतला बनाना है और ना ही आपने ज़्यादा इसको थिक रखना है। नहीं तो आपने नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। ये रोटी रात के खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखें इसके ऊपर मैंने मसाला लगा दिया इस तरह से। दूसरी रोटी को भी इसी तरह लगाते हैं। तवा मैंने चूल्हे पर रख दी गर्म होने के लिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इस तरह से। ये जो रोटी है इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ इस तरह से। बस इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी इस तरह से। तो अभी हम आँच को लो कर देते हैं। लो पे पकाना है आपने। रोटी हमारी पकी हुई है। आँच पे रोटी जल जाने का खतरा होता है इस तरह से। तो आपने हल्का हल्का प्रेस करना है, दबा के नहीं करना। जो थोड़ी बहुत ही सब्जियां उतर भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसीलिए हमने इसमें बेसन डाला है। तो इसी तरह मैं बाकी 2 भी इसी तरह बनाऊंगी। तो इस तरह से आपकी रोटी बची हुई ज़ाया भी नहीं होगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर चैनल पर नया तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। ये आप शाम की चाय के लिए बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यकीन मारें इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा और आप एंजॉय करेंगे। और इस तरह रिस्क की बेरुमती भी नहीं होगी, तो रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा। तो बच्चों को ज़रूर बना के दें। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।